नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी पढ़ी गई है भूमिका के द्वारा। तो कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनने जा रहे हैं वो कल्पना सिंह जी द्वारा लिखी गई है, जो आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। चलिए अब हम कल्पना के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी पढ़ते हैं। मेरी माँ अक्सर एक सच्ची घटना बताती हैं जो अत्यंत ही डरावनी, रोमांचक और अविश्वसनीय है। दरअसल मेरे नाना जी एक दरोगा थे। अक्सर वो अपनी पुलिस की नौकरी के कारण अपने घर बहुत देर से पहुंचते थे। मेरी माँ बताती हैं कि रोज की तरह एक बार नाना जी आधी रात के करीब अपनी मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। मेरी माँ के घर के कुछ पहले एक ऐसा क्षेत्र आता था जो कि जमुना नदी के कटाव के कारण बहुत विस्तृत रूप से बड़ा हो गया था और खाली था। वह क्षेत्र मीलों तक फैला हुआ था और वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। एक रात आधी रात के करीब जब नाना जी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसी स्थान पर बहुत तेज प्रकाश फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सैकड़ों ट्यूबलाइट जला दिया हो। नाना जी को पता था कि वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। वह उसी रास्ते से हर रोज आते थे तो आधी रात के करीब इतनी दोस्ती देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह पुलिस वाले तो थे ही, वैसे भी खोजी, एक सहज खोजी प्रवृत्ति थी उनके अंदर। पास में सर्विस रिवॉल्वर रहती ही थी, कोई डर भी नहीं था। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं सड़क के किनारे लगा दी और उस प्रकाश पुंज की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वह उस रोशनी के करीब पहुंच रहे थे उन्हें चीजों का सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने देखा कि जहां से प्रकाश आ रहा था वहां पर एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था। कौतूहल बस वाह आगे बढ़ते रहे। जब वह बिल्कुल पंडाल के करीब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वहां करीब 20-25 औरतें घेरा बनाकर नाच रही थी। जब वह घेरे के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि घेरे के बिल्कुल बीच में एक लड़की बैठी हुई थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उन सब लोगों ने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी की शादी हो रही हो। उसमें से एक दो औरतों की नाना जी के ऊपर नजर भी गई, लेकिन उन लोगों ने उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर नाना जी ने उन औरतों से ऊंची आवाज में पूछा कि वे लोग कौन हैं? कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ इस वीराने में इतनी रोशनी कहाँ से आई और इस तरह से आधी रात में वैसे नाचने गाने का क्या मतलब है? इतना सुनकर उनमें से एक औरत, जो उन सभी औरतों की मुखिया जैसी लग रही थी, नाना जी से मुखातिब होकर बोली, दरोगा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर किसी इंसान का आना वर्जित है और आप देख नहीं रहे हैं कि यहाँ हम एक लड़की की शादी करा रहे हैं। इतना सुनते ही नाना जी ने उन्हें डांट कर बोला कि साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। तब उस औरत ने नाना जी को बताया कि दरअसल वह लोग प्रेत योनि से हैं और जो लड़की घेरे के बीच बैठी हुई है कल उसकी शादी है। आज नाना जी कुछ रस्में पूरी की जा रही है। आज शादी की कुछ रस्में पूरी की जा रही है। नाना जी उसकी कोई बात समझ नहीं पाए, फिर भी पूछा कि लड़की तो मैंने देख लिया, लड़का कहाँ है? यह सुनकर उस औरत ने बोला कि लड़का उस गांव के प्रधान का बेटा है। नाना जी ने बोला कि तुम बोल क्या रही हो? तुम लोग प्रेतात्मा हो और इस लड़की की शादी प्रधान के बेटे से हो रही है, और चूंकि प्रधान का बेटा तो इंसान है तो एक प्रेतात्मा की शादी किसी इंसान के साथ कैसे हो सकती है? इस पर उस औरत ने बोला कि कल दिन में ठीक 12 बजे प्रधान के बेटे की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद उसी दिन की रात में इस लड़के के साथ उस लड़के की शादी कराई जाएगी। इस पर नाना जी ने बोला कि वह ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, और औरत ने बोला है कि दरोगा जी, आपकी जो मर्जी वह आप कर लीजिए, आप बचा नहीं पाएंगे उसे मरने से। नाना जी ने उससे कहा ठीक है, और यह बोलकर वह वापस आ गए। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उन्होंने अभी अभी जो जो चीज देखी थी उस पर उनको विश्वास हो ही नहीं रहा था, और दूसरी तरफ उन्हें प्रधान के बेटे की भी फिक्र हो रही थी। नाना जी सुबह सुबह उठे और सीधे प्रधान के घर पहुंच गए। उन्होंने उसके पहले थाने से 2 कांस्टेबल को भी बुला लिए थे। कांस्टेबल के साथ प्रधान के घर जाकर उन्होंने बिना कुछ बोले प्रधान के बेटे को घर से उठाया और पुलिस की गाड़ी में डालकर थाने लाकर लॉकअप में बंद कर दिया। इस बात से प्रधान बहुत नाराज हो गया और नाना जी को देख लेने की धमकी देने लगा। वह बार बार नाना जी से पूछ रहा था कि उनके बेटे ने क्या गलती की है और क्यों उठाकर उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया है। नाना जी ने उससे यही बोलते रहने की सलाह दी कि आप शांत रहिए, आपको सब बता दूंगा। लॉकअप के बाहर गांव के कुछ लोगों की भीड़ भी लग गई थी जो प्रधान के समर्थक थे।
लेकिन फिर भी नाना जी ने उस लड़के को लॉकअप से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने लॉकअप के बाहर अपने 2 अच्छे कांस्टेबल की तैनाती कर दी थी। नाना जी भी वहीं सामने कुर्सी डालकर बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी इंसान से उस लड़के को लॉकअप पर बंद करने का सही कारण नहीं बताया। नाना जी बहुत शांति से बैठ के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। अचानक वायरलेस पर आवाज आने लगी। नाना जी ने अब ध्यान से सुना तो पता चला कि एसपी का उनके लिए निर्देश आ रहा है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर हाईवे पर एक बहुत भयानक सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसमें 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग घायल थे। नाना जी ने एसपी का निर्देश लिया और सबसे पहले वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। नाना जी एक तरफ अपने प्रभारी के निर्देश से बंधे हुए थे और दूसरी तरफ उन्हें उस लड़के की चिंता भी थी। मरता क्या ना करता। उन्होंने दोनों कांस्टेबल को बोला कि किसी भी हाल में जब तक वह नहीं, उन लोगों को लड़कों पर बराबर नजर रखनी है। यह कहकर नाना जी उस दुर्घटना स्थल की तरफ बढ़ गए जहां उन्हें जाने का निर्देश मिला। नाना जी को निकले हुए अभी मुश्किल से 5-7 मिनट हुए थे कि लड़के ने कांस्टेबल को बहुत जोर से बाथरूम जाने की जिद करनी शुरू कर दी। कांस्टेबल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मान ही नहीं रहा था, बस चीखे जा रहा था, क्योंकि कांस्टेबल को सही बात पता नहीं थी और उन्होंने देख लिया था कि वहां नाना जी नहीं थे। तो उन्होंने उस लड़के को पेशाब करवाने का फैसला किया और लॉकअप का गेट खोल दिया। पर यह क्या, जैसे ही लॉकअप का गेट खोला, वह लड़का सामने की तरफ जोर से दौड़ने लगा। अभी कांस्टेबल कुछ समझ पाते और उस लड़के को पकड़ पाते, उससे पहले ही वह थाने के प्रांगण में बने हुए एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस वाले उसके पीछे भागे, लेकिन वह लड़का लगातार पेड़ के ऊपर और ऊपर चढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह पेड़ की जितनी ऊंचाई तक जा सकता था वह पहुंच गया और वहां से उसने छलांग लगा दी। वह सीधे सर के बल गिरा और जमीन से टकराते उसका सर फट गया और उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। नाना जी को जब यह खबर मिली तो वह भागे भागे वापस आए, लेकिन जब तक वह पहुंचते सब खत्म हो चुका था। नाना जी की मजबूरी थी कि वह सही बात किसी को बता नहीं सकते थे, वरना उनके ऊपर कुछ पुलिसिया कार्यवाही हो जाती। प्रधान और उनके लोगों ने थाने में बहुत उत्पात मचाया, लेकिन नाना जी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक फर्जी केस में उस लड़के की संलिप्तता दिखा दी। रात में नाना जी उस प्रेतात्मा के कहे अनुसार वहां पर पहुंचे। उन्हें यह देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वहां सच में उस लड़की की शादी हो रही थी, प्रधान के उस लड़के के साथ जितने दिन पेट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, नाना जी आगे बताते हैं कि गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि प्रधान का लड़का और वो लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब प्रधान को इस बात का पता चला तो वे बहुत नाराज हो गए। वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दुखी होकर दोनों लड़का और लड़की घर छोड़ने का फैसला कर लिए। दोनों ने यह तय किया कि वे रात में 11 बजे नदी के किनारे मिलेंगे, ताकि रात में उन्हें कोई देख ना ले। जब रात हुई तो लड़की नदी के किनारे पहुंचकर लड़के का इंतजार करने लगी। लड़का बहुत देर तक नहीं आया। लड़की को लगा कि लड़के ने उसे धोखा दे दिया। यह सोचकर लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी और तब से उस लड़की की प्रेत आत्मा उस लड़के के इंतजार में थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुभ रात्रि।